प्रातः बंदन बच्चों, आज हम नवम कक्षा संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत शेमुषी प्रथम भाग में जो मैंने आपको कल बच्चों पाठ पढ़ाया था गोदोहनम तृतीय पाठ है ना, उसको अपन उसके आगे का जो भाग है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं शेमुषी तृतीय पाठ गोदोहनम। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया तृतीय पाठ गोदोहनम, कल मैंने आपको इसके जो एक नाटक है जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रथमा द्वितीय तृतीय यानी इसके जो 3 दृश्य हैं तो वो आपको मैंने उसको समझाया हुआ था कि किस प्रकार से दूध दोहने का कार्य, इसमें जो इसके पात्र हैं वह हैं चंदन, मल्लिका और उनकी नंदिनी गाय। तो किस प्रकार से वो दूध दोहने का कार्य करता है, उसके मन में धन कमाने की इच्छा होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके चतुर्दृश्य को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चतुर्दृश्यम के अंतर्गत हमने जैसा आपको पहले बताया कि जो चंदन था उसको धन कमाने की इच्छा थी, इच्छुक था। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि वह गाय के दूध का दोहन महीने के अंत तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको दूध की आवश्यकता थी। कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। ये हम पहले के दृश्य में पढ़ चुके हैं। चतुर्दृश्य में आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। कुंभकार घट रचनायाम लीना गायति, घट की रचना करते हुए वह गाता है। घट की रचना यानी घड़ा बनाता हुआ जो कुंभकार है, जो घड़ा बनाता है, वह रचना करता जाता है और अपने धुन में लीन होकर के वो गाना गाता रहता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटना नहम, यानी मुझे मालूम है कि मुझे अपनी जीविका चलाने के लिए मैं ये घड़ों को रच रहा हूँ। जीविकम भंगुर सर्व यथस्य मृतिका घटा, यानी जो जीवन है वो किसके समान है? मिट्टी के घड़े के समान है, यानी हाथ लगा और फूट जाएगा। कभी भी हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, मैं ये जानता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? मैं अपनी जीविका को चलाने के लिए घड़े बना रहा हूँ। इस प्रकार चंदना नमस्कार करोमि ताता नमस्कार करोमि, आपको नमस्कार है। 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़ों की मुझे आवश्यकता है। किम दासस्यसि, क्या आप मुझे देंगे? देवेश कथम न, अरे क्यों नहीं देंगे। विक्रणाय एव इते, मैंने बेचने के लिए तो ही ये बनाए हैं। ग्रहण घटान, ले लो जितने चाहिए हैं। 500 रूपकाणी जदेहि, 50 रुपये देना पड़ेंगे आपको। चंदन साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एक दातुम शक्यते, परंतु कैसे मैं आपको घड़े का मूल दे दूं? क्योंकि जब मैं दूध को बेचूंगा, दुग्धम विक्रय, दूध को बेचूंगा, परम मूल्यम दातुम शक्यते, तभी मैं आपको क्या करूंगा? उसका मूल्य दे पाऊंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा चंदन ने किससे कहा? देवेशा। यहाँ जो देवेशा है वो किसका नाम है? कुंभकार का नाम है। देवेश इसका नाम है, कुंभकार का नाम है। चंदन किससे बात कर रहा है? कुंभकार का नाम, कुंभकार से बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? चंदन। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो बेटा, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, यदि तुम्हें मुझे मूल्य नहीं दोगे घड़े का तो मैं तुमको एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातुमिच्छति तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यक गुणान एतत् आभूषणम। मल्लिका कहती, मल्लिका कौन है? चंदन की पत्नी। मल्लिका क्या कहती? स्व आभूषणम दातुमिच्छति, उसकी जो इच्छा है वो आभूषण देने की। तात नाथ, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकता है तो ग्रहण एतद आभूषण, यदि आपको बहुत ही आवश्यकता है कि मुझे मूल्य देना है, आप एक काम करिए कि आप मेरे आभूषणों को ले लीजिए। ऐसा कौन बोल रहा है? मल्लिका बोल रही है। तो देवेश क्या बोले? पुत्री नाहम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करता। कौन बोल रहा है? देवेश। देवेश कौन है? कुंभकार है। कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करूंगा, या मैं नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे क्या ले लूं? आभूषण ले लूं। नए तु यथाभिलाषी तान घटान, ठीक है तुम्हारी जितनी इच्छा है तुम क्या करो? घड़े
वेश्या पुत्र के नाम पापम करोमि, मैं ये पाप नहीं कर सकता। कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीना, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं कर सकता। नय तो यथाभिलाषा घटान, ठीक है तुम्हारी जितनी की अभिलाषा माने इच्छा, जितनी आपकी इच्छा है आप क्या ले लीजिए, घड़े को ले लीजिए। दुग्धम बिक्री घट मूल्यम ददातु, ठीक है एक काम करो, जब आपका दूध बिक जाए तब आप घड़े का मूल दे देना। उभव धन्योसी तात, धन्यवाद तात, धन्योसी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अपन जब कोई अपनी हेल्प करता है, कोई मदद करता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। ऐसे यहाँ पर मल्लिका और चंदन ने किसको, उभव माने दोनों ने, मल्लिका और चंदन दोनों ने किसको धन्यवाद किया, कुंभकार को धन्यवाद किया। अब इसके बाद हम देखेंगे पंचम दृश्य। पंचम दृश्य में क्या होता है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नाटक। इसके हम 4 दृश्यों को पढ़ चुके हैं, अब पंचम दृश्य पढ़ते हैं। मास अनंतरम संध्या काल, मास के अंदर मतलब मासांतर इन महीने के अंदर संध्या काल में एकत्रिकता नूतन घटा संति, तो मासांतर यानी मध्य के अंत में संध्या काल में एकत्रिकता घटा नूतन घटा संति, जितने भी वो घड़े वो लोग लेकर के आए थे, नया नूतन यानी नए घड़े को लेकर के आए थे, जो एकत्र थे वो कैसे थे, रिक्त थे। दूध विक्रेतार्ता यानी जो दूध खरीदने वाले हैं, अन्य च ग्रामवासीना अपरक्त आसीना, जो खरीदने वाले दूध हैं वो, और जो ग्रामवासी हैं, जो गांव के लोग हैं वो सभी वहां पर बैठे हुए थे सांध्य काल के समय। चंदना धैनु प्रणाम मंगलाचरणम विधाय, क्या करता है चंदन, धैनु को प्रणाम करता है, मंगलाचरण करता है यानी स्तुति करता है, और मल्लिका आराधते, मल्लिका को क्या करता, मल्लिका को बुलाता। मल्लिका कौन है यहाँ पर, चंदन की पत्नी। मल्लिके सस्वरम आगच, जोर से चिल्लाता, मल्लिके सत्वरम आगच, जल्दी आओ। क्यों बुलाता है, मल्लिका आयामी नाथ, मल्लिका क्या कहती है, नाथ मैं आ रही हूँ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरंभस्व तावत, यदि आओ तो दूध दोहने का जो कार्य है उसको आरंभ करते हैं। कौन किससे कह रहा है, चंदन मल्लिका से कह रहा है। चंदना यदा धैनो समीपम गत्वा दुग्धुम इक्षति, जैसे ही वह धैनु यानी धैनु उस गाय के समीप जाता है, किस चीज के लिए जाता है, दुग्धुम इक्षति, दूध पाने की इच्छा से जाता है। तदा धैनु पृष्ठपादेन प्रहरेति, उसके ऊपर क्या कर देती है, प्रहार कर देती है। कौन कर देती है, धैनु, धैनु कौन, गाय। चंदना पात्रेण सह पतति, पात्रेण यानी पात्र, जो दूध का पात्र होता है, जैसे कि आप अभी इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो दूध का पात्र लिए हुए हैं, और इसके बाद जो गाय है वह उसको क्या कर रही है, अपने पीछे के पैर से चंदन के ऊपर प्रहार कर रही है। आपको चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर गांववासी खड़े हैं जो दूध लेने के लिए आए हैं, यहाँ पर घड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर चंदन जो है जब पास में जाता है पात्र लेकर के, तो जो गाय है आप देख रहे हैं वो पीछे के पैर से है ना, पृष्ठपादेन यानी पीछे के पैर से उसको क्या कर रही है, आपको मारते हुए नजर आ रही होगी। तो इस प्रकार से नंदिनी दुग्धम देही, अरे नंदिनी दुग्धम देही, क्या हो गया, दूध दो, ये क्या हो गया तुमको, क्योंकि वो पीछे के पैर से किसको मार रही है, चंदन को मारती है। किम जाता ते, अरे तुमको क्या हो गया है, ऐसा कौन बोल रहा है, चंदन बोल रहा है। पुनः प्राप्त मतलब फिर पुनः प्रयास करता है, वो पुनः प्राप्त करोती, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहायण तात्मा, लेकिन जैसे जैसे पुनः पुनः यानी बार बार जब वो प्रयास करता है तो नंदिनी क्या करती है, बार बार उसको मारती है। चंदनम रक्त रंजितम करोती, चंदन को क्या कर देती है, रक्त रंजितम यानी उसको खून से लथपथ कर देती है, अपने पैर के प्रहार से मार मार के उसको खून से लथपथ कर देती। हाँ हतोष में, हाँ एकदम से सब चीतकार कुर्बन पतती, अरे अरे एकदम से जोर से चिल्लाते, हतोष में मतलब बहुत जोर से उसको लग जाती है और उसको खून निकलने लगता है। सर्वे आश्चर्यणम चंदनम अन्योन चा पश्यति, सभी जितने वहां पर जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जो गांववासी खड़े रहते हैं, सभी बड़े ही आश्चर्य से किसकी तरफ देखने लगते हैं, चंदन की तरफ देखने लगते हैं। तो चंदन क्या करने गया था, गाय का दूध निकालने गया था। गाय ने उसको क्या किया, गाय ने उसको अपने पीछे के पैरों से गिरा दिया, मार करके गिरा दिया, और उसके बार बार प्रयास करने पर भी वह क्या कर रही थी, उसको मार रही थी, और इस प्रकार से चंदन को चोट लग जाती है, और जो भी गांववासी हैं उसको बहुत आश्चर्य से चंदन की ओर देखने लगते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। मल्लिका
चीत्कारं श्रुत्वा मल्लिका, चीत्कारं श्रुत्वा झटति प्रविश, जैसे ही मल्लिका उसकी जो पत्नी होती जैसे उसकी आवाज़ सुनती है जल्दी से वो मतलब प्रवेश करती। नाथ किम जाता, अरे स्वामी क्या हो गया, कथम तुम रक्त, अरे कैसे आपको ये खून निकलने लगा, कैसे हो गए, रक्त रंजित कैसे हो गए, क्या हो गया। चंदना धेनु दुग्धम अनुमति एव ना ददाती, जो धेनु है वह दूध देने की अनुमति नहीं दे रही, वह दूध को नहीं दे रही। दोहन प्रक्रिया आरंभमाणम एव ताड़ित, जैसे ही मैं दोहन प्रक्रिया को शुरू करता हूँ वो उसे क्या करती है, मारने लगती है। मल्लिका धेनु सहनेन वात्सल्येन च आकार दुग्धुम प्राप्यते, मल्लिका उसको जो धेनु है जो गाय है उसको बड़े ही प्रेम भाव से बड़े स्नेह से उसको बड़े उसके ऊपर हाथ वो करती है और धेनु दूध दे ऐसा वो प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, धेनु दुग्धहीन है वही है जान जाती है। कौन जान जाती है, मल्लिका समझ जाती है कि धेनु क्यों पैर मार रही है, क्योंकि उसके अंदर दूध नहीं है, वह ऐसा समझ जाती है। मल्लिका चंदन प्रति नाथ अत्युचितम कृतम आभाव्यम यत मास पर्यंतम धेनो दोहम न कृतम, यह तो अनुचित है कि मास के पर्यंत में धेनु का दूध दोहन मतलब किया। सा पीड़ाम, जो मास के अंत में अपन ने सोचा था कि भाई 1 महीने के अंदर जब पूरा हो जाएगा तो निकालेंगे, तो धोने का जो काम अपन ने शुरू किया था तो वह क्या है, वह गलत है, अनुचित्यम यानी अनुचित था। सा पीड़ा, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव टार्गेट, इसलिए वह आपको क्या कर रही है, मार रही है। चंदना क्या कहता है, देवी मयापि ज्ञातम, मैं भी क्या हूँ, मैं भी समझ गया हूँ। अस्मा भी सर्वता अनुचित मेव कृतम यत पूर्णमास्यंतम दोहम न कृतम, कि बहुत ही गलत है, ये अनुचित है कि मैंने मास के मतलब महीने के अंत में यह दोहन कृतम किया और ये अन्यथा बहुत ही हमारे द्वारा किया गया अनुचित कार्य है। अत्यम दुग्ध शुक्षम जाता, इसलिए वो जो दूध है वह क्या हुआ, उसका सूख गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनको कार्य करना था तो नहीं किया, इसलिए वो जो दूध था गाय का वह सूख गया और सूखने के कारण उसको पीड़ा का अनुभव हो रहा है, इसलिए वह पैर से प्रहार करे। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया। क्या कहा गया, कार्यम अद्यतनीयम यत तदेव विधीयताम विपरीते गतिर यस्य सा कष्ट लभते ध्रुवम, यदि कार्य को जब जिस दिन करना है यदि उस दिन नहीं किया जाता, उसकी विधि से नहीं किया जाता तो और उसके विपरीत बाद में किया जाता है तो केवल व्यक्ति को क्या मिलता है, कष्ट ही प्राप्त होता है, कष्ट ही मिलता है। इसलिए समय से ही किसी कार्य को करना चाहिए, जो जब जिस समय कार्य करने का होता है उसी समय कार्य करना चाहिए। मल्लिका आम भरता सही है, सत्य में मया भी पठितम यत्, मैंने भी सुना है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यथा करोत विचार्यत तत् स विषीदति मानवा, यदि हम विचार करके किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य कैसा होता है, कल्याणकारी होता है। क्यों, क्योंकि हमने विचार कर लिया कि भाई हमको ये कार्य करना है, इस कार्य के करने से और जब हम इस प्रकार इस विधि से करेंगे तो उसका फल आपको सुखदायी होता है। यदि करोत अविचार्यत सा विदिशति मानव, लेकिन यदि आप उस कार्य को अविचार करके करते हैं, आप विचार नहीं करते हैं तो फिर मानव क्या पाता है, कष्ट पाता है, विपत्ति आती है इसके ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से हमें किसी भी कार्य को कभी भी क्या करना चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए। यदि हम कार्य को सोच विचार करके नहीं करते हैं तो कोई भी जो कार्य जब हम करते हैं तो वह हमको फलदायी नहीं होता। किंतु प्रत्यक्षता अद्य एव अनुभूतम एतत्, और यह वो क्या कहती है मल्लिका, हाँ नाथ यह मैंने प्रत्यक्ष अनुभव आज ही का अनुभव करके देख लिया। क्यों करके देख लिया, क्योंकि वह दो लोग ये सोचते हैं यदि मैंने ये कार्य पहले कर लिया होता कि जो दोहन का कार्य की जो प्रक्रिया है यदि मैंने रोज की होती और मास के अंत में ना की होती, महीने के अंत में ना एक साथ निकालने का सोचा होता तो आज हमारे पास दूध होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने बिना विचार करके पूरे महीने दूध का दोहन नहीं किया। तो वह मल्लिका वहां समझाती है, बोलती है किंतु प्रत्यक्षता अद्य एव अनुभूतम एतत्, हाँ स्वामी मेरे द्वारा आज तो ये कर लिया गया। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्य, जो जिस दिन का कार्य है हमको वह उसी दिन करना चाहिए। यह एव ना करोति, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सह कष्टम लभते ध्रुवम, तो आपको क्या मिलता है, कष्ट ही प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी समझाया,
यदि आप जो कार्य जिस दिन का है यदि वह कार्य उस दिन नहीं करते हैं तो आप जन्मिका पतम, ऐसा मतलब दोनों करके और पर्दा गिरता है, सर्वे मिलते गायंती, क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। यदि आदान प्रदान की क्रिया का जो कर्तव्य यदि आप सही समय पे नहीं करते हैं और यदि वह समय बीत जाता है तो यदि वह समय क्या होता बीत जाता है तो उस कार्य को करने के बाद उसमें कोई आनंद नहीं रह जाता। इसलिए आपको कोई कार्य क्या करना चाहिए, समय से करना चाहिए, तो उस कार्य का आनंद बना रहता है, और नहीं तो वह कार्य पिप जाता है यानी वो खत्म हो जाता है, उसका आनंद ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार बच्चों मैंने आज आपको यहाँ पर गोदोहनम पाठ के पंच मतलब जो उसके दृश्य हैं, नाटक के 5 दृश्यों को समझाया, उसके जो अनुवाद है उनको समझाया, आपको समझ में आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और कॉपी में लिखिए, और आप इनके शब्दों को, क्योंकि यही शब्द जो है यहाँ जो हमने अनुवाद समझाया यही आपके प्रश्नोत्तर बनते हैं, तो प्रश्नोत्तरों को मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगी। तब तक आप इसके जो भावार्थ है, इसका जो अनुवाद है उसको समझिए, घर पर पढ़िए और सुरक्षित रहिए बेटा। धन्यवाद।